दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टाटा पावर के क्वार्टर टू के रिजल्ट के बारे में। फाइनली टाटा पावर ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर कर दिए हैं। रिजल्ट की ऑफिशियल कॉपी मैंने आपके सामने ओपन कर रखी है, जिसमें आपको कुछ मिनट्स में पता चल ही जाएगा कि कंपनी के रिजल्ट कैसे निकल कर आए हैं। साथ ही साथ टाटा पावर के अंदर जो आपको कंटिन्यूसली करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो गिरावट देखने को मिल रही है, उसका आप कैसे फायदा उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म पर्पज से इस शेयर्स के अंदर खरीदारी करते हुए चल सकते हैं, उन लेवल्स को भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ जैसा कि आपको बताया कि टाटा पावर के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का आईपीओ यहां पर आने वाला है, और अगर आपने अभी तक अप स्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टाटा पावर के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। बिना किसी देरी के मैं आपको रिजल्ट की ऑफिशियल नंबर्स की तरफ यहां पर ले चलता हूं, जो कंपनी की तरफ से यहां पर डिक्लेयर किए गए हैं। आप देख सकते हैं टाटा पावर ने अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर किए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सारे फिगर्स आपको यहां पर रुपीज इन करोड़ में देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्वार्टर टू का डाटा, देन क्वार्टर वन का डाटा, देन लास्ट ईयर के क्वार्टर टू का डाटा आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो वन बाय वन सभी चीजों को यहां पर कवर करते जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा पावर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि इनकम के बारे में, और साथ ही साथ कंपनी के अदर इनकम के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, जहां पर कंपनी ने 9,810 करोड़ रुपए का यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिक्लेयर किया है, जो कि अगर हम बात करें क्वार्टर वन में, जहां पर हमें कंपनी की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी वो 10,132 करोड़ रुपए देखने को मिल रही थी। यानी कि कंपनी के प्राइमरी कोर बिजनेस से जो कंपनी का रेवेन्यू है वो यहां पर डिक्लाइन हुआ है। हालांकि कोई बड़ी गिरावट यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें तो वहां पर तो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अदर इनकम की बात करें, जहां पर कंपनी ने 377 करोड़ रुपए की अदर इनकम डिक्लेयर करी है, जो कि क्वार्टर वन में हमें 177 करोड़ रुपए की देखने को मिल रही थी। यानी कि डेफिनेटली कंपनी के अदर इनकम के अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी ने 10,187 करोड़ रुपए की टोटल इनकम जनरेट करी है, जो कि क्वार्टर वन में 10,310 करोड़ रुपए की थी। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर टोटल इनकम के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें तो लास्ट ईयर के क्वार्टर टू में कंपनी ने 8,441 करोड़ रुपए की टोटल इनकम जनरेट करी थी, जो कि करंट ईयर के क्वार्टर टू में हमें यहां पर 10,187 करोड़ रुपए की देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस के बारे में, क्योंकि टोटल एक्सपेंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें यहां पर डिपेंड करती है। तो टाटा पावर ने जो टोटल एक्सपेंसेस क्वार्टर टू के अंदर डिक्लेयर किए हैं, 9,864 करोड़ रुपए के टोटल एक्सपेंसेस हमें कंपनी के देखने को मिल रहे हैं, जो कि क्वार्टर वन में 9,479 करोड़ रुपए थे। यानी कि एक चीज तो कंपनी की इनकम के अंदर गिरावट हुई है और साथ ही साथ कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं। तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट आपको कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के यानी कि टाटा पावर के लास्ट ईयर के क्वार्टर टू के एक्सपेंसेस के बारे में। तो लास्ट ईयर के क्वार्टर टू में कंपनी ने 8,067 करोड़ रुपए के टोटल एक्सपेंसेस डिक्लेयर किए थे। तो ओवरऑल कंपनी के एक्सपेंसेस में बहुत ज्यादा तेजी से यहां पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको टाटा पावर के प्रॉफिट के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टाटा पावर के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, जो कंपनी ने यहां पर डिक्लेयर किया है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी की इनकम डिक्लाइन हुई है, कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं, तो उसका इंपैक्ट आपको कंपनी के यानी कि टाटा पावर के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने जो क्वार्टर टू के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि पीबीटी डिक्लेयर किया है, 637 करोड़ रुपए का हमें देखने को मिल रहा है, जिसे अगर हम यहां पर लास्ट ईयर के क्वार्टर टू से कंपेयर करें, जहां पर हमें 707 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा था, और क्वार्टर वन में 1,038 करोड़ रुपए का यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा था। तो पीबीटी के अंदर भी यहां पर गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर गिरावट के बावजूद यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी, वो है कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो वो यहाँ पर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने 505 करोड़ रुपए का प्रॉफिट फॉर द पीरियड डिक्लेयर किया है, जो कि क्वार्टर 1 में हमें 465 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा था और लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 में 370 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा था। यानी कि कंपनी के टाटा पावर के प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर हमें यहां पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इसके अंदर हम अदर कंप्रेसिव इनकम को भी यहां पर अगर एडजस्ट कर दें तो अदर एक कंप्रेसिव इनकम को एडजस्ट करने के बाद में अगर टोटल कंप्रेसिव इनकम की बात करी जाए तो वो यहां पर आप देख सकते हैं 164 करोड़ रुपए की हमें देखने को मिल रही है, जो कि क्वार्टर 1 में हमें 1044 करोड़ रुपए की देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ अगर लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 की बात करी जाए जहां पर हमें 5 करोड़ रुपए की टोटल कंप्रेसिव इनकम देखने को मिल रही थी, तो नो डाउट रिजल्ट जिस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग यहां पर आने वाले थे वैसे निकल कर नहीं आए हैं, जिस कारण से आपको टाटा पावर के अंदर कल के दिन सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं टाटा पावर के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर रेशो के बारे में। तो कंपनी का जो ईपीएस रेशो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार की हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, उसके कारण यहां पर कंपनी का जो ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर रेशो है उसके अंदर भी हमें यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि जो ईपीएस का रेशो हमें क्वार्टर 1 के अंदर 1.37 का देखने को मिल रहा था, वही ईपीएस यहां पर इंक्रीज होकर 1.60 का हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। टाटा पावर के रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहां पर अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का जो 505 करोड़ रुपए का हमें देखने को मिल रहा है, नो डाउट उसके अंदर शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में, जो कंपनी ने यहां पर डिक्लेयर किया है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको कंपनी के नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरफ ले चलता हूं, जहां पर आप देख सकते हैं 2792 करोड़ रुपए का नेगेटिव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर आप सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी देखना चाहते हैं तो यहां पर आप सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी देख सकते हैं, जिसमें कंपनी को इनके रिन्यूएबल एनर्जी से, साथ ही साथ इनके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से और अदर रेवेन्यू कंपनी को कितना कितना जनरेट हुआ है। मेरी कंपनी को इनके जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है वहां से इनके रेवेन्यू के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका इंपैक्ट आपको टाटा पावर के रिजल्ट के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो की भी बात करी जाए तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो भी आप देख सकते हैं, जो क्वार्टर 1 में हमें 2.14 का देखने को मिल रहा था, वो हमें यहां पर 2.04 का देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है, कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशो के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो यदि आपने टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जहां पर आज के दिन भी आपको लगभग 2.5 से 2.25% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, यदि आप इस शेयर्स के अंदर शॉर्ट टर्म पर्पस से पोजीशंस बनाकर बैठे थे तो डेफिनेटली आप यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और अगर ये शेयर्स अगर आपको 170 टू 190 के लेवल्स पर अगर मिलता है तो आप वापस अगेन इस शेयर्स के अंदर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस शेयर्स के अंदर लॉन्ग टर्म पर्पस से इन्वेस्टमेंट करके बैठे तो यहां पर आप 200 रुपए के सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस शेयर्स के अंदर अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि ये जो रिजल्ट निकल कर आए हैं इस कारण से आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में ही रहने वाला है। लॉन्ग टर्म के विजन जो कंपनी के हैं वो बहुत क्लियर हैं और डेफिनेटली टाटा पावर का शेयर आपको आने वाले लॉन्ग टर्म में 500 रुपए तक भी टच होते हुए देखने को मिल सकता है। बस आपको यहां पर पेशेंस बनाए रखना होगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। टाटा पावर के रिजल्ट से रिलेटेड और भी कोई भी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी शेयर कर दी जाएगी। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।